ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राइटर सीमा असलम फहमी जी। स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ और ग्लोबल न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया N9 के लिए और ग्लोबल के लिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई। जी जी। मैं एक्चुअली आपसे आज बात करूंगा कुछ हट करके, वैसे आपसे मुद्दों पर बात होती रहती है। आज मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से मोदी सरकार का अंतरिम बजट आया है और एक पत्रकार के रूप में आप किस तरीके से इसे देखती हैं, जबकि इस दौर में मिनिस्ट्री मीडिया में सारे चैनल में इसको मास्टर स्ट्रोक और एक सिक्सर के रूप में देखा जा रहा है, तो आप किस तरीके से इसे समझती हैं? हाँ, ये वैसा ही मास्टर स्ट्रोक है जैसा नोटबंदी था और GST था। तो मोदी जी की हर बात में जब वो करते हैं उस समय बड़ा चमत्कार पैदा होता है, लेकिन फिर वो चमत्कार को जनता नमस्कार करने लगती है, ये खास बात है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है जनता को लगता है उसके साथ ये क्या हुआ, उसको धोखे का एहसास होता है। तो हेडलाइन वो अच्छी बनाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की जिस वजह से वो हेडलाइन बनती है उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, वो कभी पूरी नहीं होती है। तो पहले ये हमसे 100 दिन मांग रहे थे, नोटबंदी में उन्होंने 50 दिन मांगे थे, अब उन्होंने फिर कहा था कि 60 महीने दे दीजिए, अब वो कह रहे हैं कि 2022 और 2024। तो मोदी सरकार की यही खासियत है कि उनके पास जिसको हम कहते हैं एक चमत्कार पैदा करते हैं, हर बात में हर रोज़ वो चौंकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है चौंकाने की। जनता कितना चौंके, जनता कितना हतप्रभ रहे, लेकिन उसके बाद जो जनता के ऊपर गुजरती है, आप ये देखिए कि सारे सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि इस बजट में जो उन्होंने आयकर की सीमा बढ़ाई है उससे किसी को भी फायदा नहीं होना है। यानी कि जो सबसे निचली नौकरी पर भी है वो भी 5 लाख की सीमा से 100 रुपये ऊपर ही है। तो और उन्होंने कहा 1 रुपया भी ऊपर होगा तो हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा मैम, इसे 5 लाख का जब उन्होंने दायरा तय किया है जी, और दूसरी तरफ आप 8 लाख के कमाने वाले को जो उच्च जाति से है, सवर्ण है, हाँ, उसे वो देने की आरक्षण देने की बात करते हैं, यानी कि वहाँ उनकी नज़रों में वो गरीब है जी। इसको आप किस नज़र से देखती हैं? क्या सोचा होगा सरकार ने? नहीं, सरकार ने सिर्फ चुनाव सोचा और कुछ नहीं सोचा है। सरकार के नज़र में चुनाव है। हम सारे लोग जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उससे डर के पैदा हुआ ये बजट है। ये बजट एक तरह से सीधे जेब में पैसा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उनकी नीयत खोटी है। ना किसान ने इसको मान लिया, ना इसको किसी और तबके ने माना है। छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी जिनको उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा सा आप इधर उधर करके अपने को 5 लाख के अंदर अंदर दिखाइए, क्योंकि GST के बाद जिस तरह से नुकसान पहुंचा था छोटे व्यापारी के यहाँ, छोटे प्रतिष्ठान बंद हुए थे, उनको लग रहा है कि ये करके वो उसको वापस ले आएंगे। ऐसा होना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी कोशिश है जिसको उन्होंने सिर्फ हेडलाइंस उनको मिल गई हैं। भक्तों को एक 2-4 ट्वीट करने का मौका मिला है, लेकिन जो वर्ग है, जो असली इससे प्रभावित होने वाला वर्ग है, वो साफ है और वो इस एक और धोखे का सिला देगा। 2019 का चुनाव इस बजट के ऊपर भी रेफरेंडम हो जाएगा। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से माहौल इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि बजट का जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद से जो हेडलाइन लगातार चलती है कि समझना तो दूर, और दूसरी तरफ जिन किसानों की वो बात कर रहे हैं कि किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और मंथली और सैलरी इनकम उनकी बढ़ा दी गई है, मतलब मिलेगा आपको 6000 के करीब तकरीबन रखा है। और अगले ही दिन किसान फिर संसद में आकर रुक कर लेते हैं, यानी कि वो नाराज है। तो क्या लगता है कि सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके वो सारी प्रॉब्लम समझ जाते हैं, या वो कहीं ना कहीं ट्रायल एक तरीके से पूरा फिनिश कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मोदी सरकार सब अच्छा काम करे? क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि किसानों का रुख तो अलग ही दिख रहा है, साफ दिख रहा है? जब से ये हुआ कि 90% मीडिया ने असली मुद्दों को छोड़ करके गैर ज़रूरी और नकली मुद्दे पैदा किए, उसके बाद से जनता जागरूक हुई है। जनता ने खुद अपने मुद्दों को अपने हाथ में लिया है। इस समय भारतीय किसान इतना जागरूक है, वो लगातार उसने पिछले 2.5 साल 3 साल से इतने आंदोलन किए हैं और अपने सीने पे गोली खाई है। इस समय वो इस स्थिति में है कि वो अपना एजेंडा सेट करे और वो जानता है उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। अगर सरकार समाधान नहीं देगी तो वो अगले ही दिन वापस अपने प्रोटेस्ट मोड में आ जाएगा, और वो आ गया। तो सवाल ये है
देखिए अब बेवकूफ़ बनाने का दौर नहीं है। एक तो सूचना क्रांति तो है ही, लेकिन लगातार धोखा ये पहली बार हुआ है कि इस देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है और लोग सिर्फ ताली नहीं बजाते हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि कितना सच बोला। सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उस पर जब हम डेटा आ जाएगा तब हम बात करेंगे। लोगों को भरोसा नहीं है इस देश के मंत्री पर, इस देश के कैबिनेट पर कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। किसानों को भी नहीं है, और किसानों से फिर आप जितनी भी बात कीजिए, मुझे 500 रुपये का उनको रिश्वत दी गई है। इस रिश्वत में वो अपने हितों को नहीं बेच रहे हैं, ये बात सच है। ये दिख गया है कि ये एक जागरूक किसान का दौर है भारत में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और आप ये देखिए चेन्नई से लेकर के हरियाणा तक, हर जगह किसानों ने जिस तरह की रैलियां निकाली हैं, जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है, वो अब इस मुद्दे पर किसी बहकावे में, या जिसको हम कहते हैं कि आंकड़ों की जो जगलरी होती है, आंकड़ों की जगलरी से वो संभलने वाला मामला नहीं है। उनको पता है उनको क्या मिला है और उनको कुछ नहीं मिला है। 500 रुपये वाला जो मामला है वो एक तरह से जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई है। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।